तो दोस्तों अब ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है, ये गिवन क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये हमारा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये होता क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको मैं डिवाइड करूँगा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस से। आई होप कि आपको दिख पा रहा होगा वाइट बोर्ड पे, मैं देखूं जरा। हाँ, ये आपको दिख रहा है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो एक ऐसा नेट प्रॉफिट जो कि इंटरेस्ट और टैक्स को डिडक्ट करने के पहले हमारे पास हुआ है, वो प्रॉफिट कहलाता है दोस्तों नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और दूसरा होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। क्या होते हैं, हमने मान लीजिए 2 लोन लिए, हाउस लोन ले लिया दोस्तों और एक पर्सनल लोन ले लिया। हाउस लोन पर ब्याज दर 8.5% पे लिया, पर्सनल लोन 12.5% पे लिया। तो हमको कुछ मंथली उसका इंस्टॉलमेंट जो होगा वो हमको पे करना पड़ेगा। तो वही दोस्तों हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है। लेकिन बस यहाँ ये केस ये है कि हमारे केस में नहीं है, ये किसी कंपनी के केस में है। अब कंपनी के केस में क्या है, डिबेंचर्स क्या होते हैं दोस्तों, एक तरह के लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। किसके लिए, किसी कंपनी के लिए। तो उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है दोस्तों वो 12% का लग रहा है। और मॉर्गेज लोन जिस पे 10% का क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो इस तरह से 12% निकाल लेंगे 50,000 का, तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। एम आई राइट। तो ये आ जाएगा 6,000। 12% किसका, 50,000 का, और 10% 1,50,000। तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया, 21,000। तो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो अपने कितने हैं दोस्तों, 21,000 है। लेकिन मसला दोस्तों इसका है, ये हम निकालें कैसे। ये हमारे पास डेटा गिवन है, निकालना दोस्तों हमको ये है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्वेश्चन में आपको 1-2 चीज़ें दी हुई होंगी। जैसे आपको दिया होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मैं क्वेश्चन को, जैसे मेरे पास है क्वेश्चन, मैं इसको लिख देता हूँ। हमारे पास, हमको इसमें एक लाइन और ऊपर लिखी होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, नेट प्रॉफिट आफ्टर, शो होगा आपको कि नहीं, पहले तो मैं ज़रा ये चेक कर लूँ। नहीं, आपको दिख रहा। तो इस लाइन को मैं कहाँ नोट कर दूँ। अच्छा, इस डेटा की अभी में कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले की, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दिया तो हुआ है लेकिन इसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये तो मान लीजिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ज़रूरत हमें इसकी पड़ेगी नहीं। हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स
ये हमारा दिया हुआ है 63,000। अब देखें ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ अब ये दिख रहा है। और इस पे जो इनकम टैक्स का अमाउंट है, रेट ऑफ इनकम टैक्स वाज 50%। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसमें थोड़ा बातचीत करना। अब इसमें दोस्तों एग्जैक्टली हो क्या रहा है अपने पास में कि नेट प्रॉफिट दिया है आपको आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो दिया है 63,000 का, ये अमाउंट दिया गया है। और लेकिन ये अमाउंट कब आया? टैक्स को हटाने के बाद में। अच्छा, तो अगर 50% टैक्स हटा नहीं होता तब ये अमाउंट कितना होता? उसके लिए सिंपल सा फंडा होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर 100 रख देना है और यहाँ जो भी फिगर दी है 25, 50, 35 जो भी दिया वो रख देना है। तो ये कितनी बार गया? ये 2 बार गया। और जो ये अमाउंट आया हमारा वो आया 126,000। ठीक है, अब इतना तो कंफर्म हो गया नेट प्रॉफिट। अब ये जो फिगर अपने पास आया वो आया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट डिडक्शन, मतलब टैक्स वाला हिस्सा मैंने इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अभी ये जो हिस्सा लिखा हुआ था 63,000 रुपये, इसमें टैक्स हटा हुआ था और इंटरेस्ट भी हटा करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन आप इसने बताया कि इंटरेस्ट जो इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, हाँ रेट जो इनकम टैक्स का था वो कितना था? 50% था। तो यानी कि 50% के पहले, डिडक्शन के पहले, तो जाहिर सी बात है ये 1,26,000 में से 50% कुछ घटा होगा। ठीक है, अब बात आती है इस इंटरेस्ट को और ऐड करना है, तो अपना इंटरेस्ट कितना रहा होगा? तो जाहिर सी बात है कि जो मैंने फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस निकाले हैं वो कितने? 21,000 रुपये निकाले हैं। अगर मैं इसमें 21,000 रुपये और जोड़ देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 1,47,000 रुपये। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1,47,000 आ जाएगा। तो यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था अपने पास? 1,47,000। जो ये फिगर जो है अपनी 1,47,000 है। अब क्या करना है? 147, 21, ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 7 बार जाएगा, यानी 7/1, 7:1, 7/1, 7/1 अपने पास ये डेटा आ गया। इसका मतलब है कि जो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर हमें पे करना है उसकी अपेक्षा 7 गुना अपने पास प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है। यानी ये कंपनी की साउंड कंडीशन है, ये कंडीशन कंपनी के लिए ठीक है। आई थिंक आपको इतनी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। किसके बारे में? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। किसी भी तरीके का डाउट होने की कंडीशन में आप कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग दूसरा वीडियो भी तैयार किया जा सकता है उस उत्थी को सुलझाने के लिए। इसके पहले का जो एक्सप्लेनेशन है एक वीडियो अलग से मैंने डाला हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को लेकर के, उसमें डिटेल में मैंने बात करी है सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है। उस वीडियो को देख करके अगर आप इसमें आते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सीधे अगर आपने जंप किया है तो मेरी एडवाइस नंबर 1 पे तो यही रहेगी कि उस वीडियो को आप पहले देख लें। अगर इनकेस आप नहीं देख पा रहे हैं तो इतना सफिशिएंट मैंने इसमें समझा दिया है कि आपको क्लियर ये हो ही गया होगा या हो जाना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप क्लिक करके पहले उसको देखेंगे फिर इस वीडियो की तरफ आएंगे। ये क्वेश्चन हमारे CBSE एग्ज़ाम में आ चुका है एक बार प्रीवियस ईयर में, तो ठीक है इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस पर कोशिश कर सकते हैं। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो JAIIB क्या है भाई, बैंकिंग की जो बैंकिंग में जो जॉब कर रहे हैं उनका एक एग्ज़ाम होता है JAIIB, उसमें एक दूसरा नंबर का पेपर होता है अकाउंट्स का, उसमें भी रेशियोज़ के बारे में कुछ एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड।
तो दोस्तों आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला था। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इस तरह का क्वेश्चन आप डेफिनेटली मानिए 2 नंबर का या 1 नंबर का आपका पेपर में आपको मिलने वाला है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।